ए बालकों, यहाँ क्या कर रहे हो? देखना भैया, इस बार मेरी गिल्ली आपसे कहीं दूर जाएगी। कितने भी प्रयास कर लो गणेश, किंतु मुझे पराजित नहीं कर पाओगे। ए बालकों, सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये क्या है? इतना विशाल का मयूर? कोई बात नहीं, इससे तो मैं बाद में निपटता हूँ। गिल्ली तो मैं ही पकड़ूंगा मयूर जी। गिल्ली तो मैंने पकड़ ली, किंतु मयूर जी मुझसे टकराने वाले हैं। बच गया मैं। ये लीजिए प्रभु, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर गिल्ली लेकर आया हूँ मैं। उत्तम, अति उत्तम मूषक जी। बड़ी विचित्र क्रीड़ा है ये। इसमें मयूर और मूषक भाग ले रहे हैं। ये लीजिए भैया, अब आप प्रयास कीजिए, देखते हैं आपकी गिल्ली कितनी दूर जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमारे प्रश्नों को उत्तर क्यों नहीं देते? अरे मैं कह रहा हूं उत्तर दो। अन्यथा ये सब क्या है? वाह भैया, वाह मूषक जी। इस बार भी गिल्ली मैं ही लपूंगा। अरे इस बार तो मयूर जी गिल्ली ले गए। बहुत हुई ये क्रीड़ा दुष्टों। बस रोको अपनी इस क्रीड़ा को। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। अरे मूषक जी पकड़िए, मूषक जी गिल्ली। ये सब क्या हो रहा है? ये सब प्रथम पूज्य श्री गणेश और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय दोनों का कोई समाचार नहीं। आशा करता हूँ वो दोनों वहां कुशल होंगे। महादेव, नारायण, ब्रह्मदेव, प्रत्येक बार ये ऊर्जा इस अदृश्य घेरे से टकरा कर लौट रही है। ये कैलाश के और भी समीप होती जा रही है। आपकी चिंता उचित है देवराज, किंतु अभी हमारी प्रतीक्षा करना ही उचित है। हमने यदि इस सुरक्षा घेरे को खंडित करने का प्रयत्न किया तो भी उसका परिणाम हानिकारक ही होगा। हाँ नारायण, इस समय हमारी शक्ति कैलाश को मुक्त कराने के स्थान पर उसे क्षति ही पहुंचाएगी। बड़ी आनंददायक स्पर्धा है ये। अब मेरी बारी है ना भैया। देखिए मेरी गिल्ली कितनी दूर जाती है। कितने भी प्रयास कर लो गणेश, किंतु तुम्हारी गिल्ली मुझसे अधिक आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि इस बार मैंने अपनी सर्वाधिक शक्ति जो लगाई थी। अच्छा, तब तो यही उचित होगा कि मैं भी अपनी सर्वाधिक शक्ति लगाऊं। आपका आकार मुझसे बड़ा है, इसलिए अधिक शक्ति लगा पाते हैं ना आप। तो लीजिए, मैं भी बढ़ा लेता हूँ अपना आकार। अरे ये क्या? इसने अपना आकार इतना कैसे बढ़ा लिया?
भ्राताश्री, ये बालक तो मायावी प्रतीत होता है। ए बालकों, बस बहुत हुआ। कदाचित अभी मेरा आकार पर्याप्त नहीं है। एक क्षण रुकिए तो भैया। हाँ, अब उचित है। अरे बालक, ये आकार बढ़ा लेने से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को हमारे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। और हाँ, होगे तुम शिव पुत्र होगे, पर हम लोग भी दंबासुर पुत्र हैं। वैसे भी अब तुम्हारे पिता कैलाश के स्वामी नहीं रहे। कैलाश के स्वामी तो हमारे पिता दंबासुर हैं। हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और अपना खेल भी खेलेंगे। अब देखना कितना मजा आता है। मेरे पुत्र अभी तक लौटे नहीं। क्या हो रहा है वहां? कैलाश के सिंहासन पर विचार करता हूं। मेरी शक्ति को नहीं सह सकेगा ये सिंहासन। उचित है। यहीं से शुभ सूचना प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता हूँ। कैलाश का स्वामित्व प्राप्त करते तुम्हारे पिता दंभासुर तो महादेव के आसन पर स्थित होते, किंतु वो तो सेवकों के समान सोपान पर स्थित होने पर विवश है। हमारे पिता का अपमान कर रहा है ये बालक। महादेव का आसन ग्रहण करने का साहस कहाँ है उनमें? ऐ बालक, अनुचित है तुम्हारा कथन। छोड़ो इन्हें गणेश, आओ क्रीड़ा करें। हाँ भैया, किंतु मुझे तैयार तो होने दीजिए। जहाँ इच्छा होगी वहाँ स्थान लेंगे पिताजी। कैलाश के स्वामी है वो, किंतु तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा विचित्र प्रश्न है ये। देखते नहीं गिल्ली डंडा की क्रीड़ा कर रहे हैं हम। अरे अरे गणेश, ये क्या? आकार तो बढ़ा लिया तुमने, किंतु अब डंडा छोटा रह गया। अब इतने छोटे डंडे से तुम अधिक बल कैसे लगा पाओगे? हाँ, उचित कह रहे हैं आप भैया। मुझे बड़े डंडे की आवश्यकता है, किंतु बड़ा डंडा यहाँ कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा बड़ा डंडा? यहाँ तो कोई बड़ा डंडा दिख ही नहीं रहा। हाँ, ये उचित है। ये क्या कर रहे हो? अरे भ्राताश्री, संभल के। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ दो मुझे। अरे ये बालक क्या कर रहा है? लीजिए भैया, बड़ा डंडा भी ढूंढ लिया मैंने। अरे ये क्या कर रहे हो? दुष्ट बालक, नीचे उतारो मुझे। डंडा नहीं हूँ मैं। भ्राताश्री, संभल के। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। भ्राताश्री, आप चिंता मत कीजिए। मैं ये गिल्ली को ही हटा दूंगा। अरे कष्ट हो रहा है मुझे, छोड़ो मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे रुको बालक। अरे रुको। नहीं, बस। लो गणेश, अब मैं इस गिल्ली को पुनः तुम्हारी ओर भेज देता हूँ।
ये मेरे पुत्रों की चित्कार क्यों सुनाई दे रही है मुझे? अरे ये उचित नहीं है। लो गणेश, फिर आ गई गिल्ली तुम्हारे पास। पुनः इस बार और दूर भेज दो इस गिल्ली को। वाह भैया, इस गिल्ली डंडा में तो और भी आनंद आ रहा है। अरे कष्ट हो रहा है मुझे, छोड़ो मुझे। देखूं तो सही क्या हो रहा है वहां। ये कंदूक कहां से आ गई यहां? ये शिवपुत्र इतना विशालकाय कैसे हो गया? ये लीजिए भैया, अब आपकी बारी। मेरे दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय कहाँ है? ये तो कंदूक नहीं है, ये तो कोई जीवित प्राणी है। इसके तो हाथ पांव हैं। बड़ी आनंददायक क्रीड़ा कर रहे हैं। अरे ये तो मेरे पुत्रों से क्रीड़ा कर रहे हैं। नहीं! मेरे पुत्र हैं वो, क्रीड़ा की सामग्री नहीं। सैनिकों, कहाँ हो? शीघ्र जाओ। वो दुष्ट शिवपुत्र तुम्हारे युवराजों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जाओ, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय की रक्षा करो। गणेश, सावधान, अपने पीछे देखो। क्या हुआ बालक? सैनिकों को देखकर प्राण सूख गए तुम्हारे? अब शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि कौन है कैलाश का स्वामी। अच्छा, तो ये भी देख लेते हैं असुर जी। हम अपने स्वामी पर कैसे प्रहार कर सकते हैं? ये क्या कर रहे हो तुम? युद्ध करना है तो अपने किसी अस्त्र से करो। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही आपको इस दुष्ट बालक के हाथों से मुक्त करवा दूंगा मैं। अरे देख क्या रहे हो सैनिकों, आक्रमण करो ये दुष्ट बालक पे, जाओ। ऐसे तो भ्राताश्री को कष्ट होगा। अरे ये तो हमारी वार हो रहा है। अपना बचाव करना होगा हमें। मेरे पुत्र की ऐसी दुर्गति कर रहे हैं ये शिवपुत्र। अरे रुको मूर्खों, अपने वार से ज्येष्ठ सुंदर प्रिय को आहत कर रहे हो तुम लोग, रुको। दुष्ट बालक, मैं करूंगा तुम्हारी दुष्टता का अंत।